सापरा जी बोलिए, ये किसान आंदोलन में इन नारों से आप सहमत हैं? देखिए, किसान आंदोलन के अंदर किस परिप्रेक्ष्य में वो नारे लगाए गए ये सभी को पता है, और उन्होंने नारे लगाते समय ये कहा भी कि महेंद्र सिंह टिकैत जब थे तब इस तरह के नारे लगते थे, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, और फिर बोले सोनिहाल भी उन्होंने कहा, जो जिन लोगों ने इस शो को, इस महासम्मेलन को ठीक तरह से देखा है। अब इसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है तो ये भी सोचे कि आप किसानों के मुद्दे से ध्यान क्यों भटका रहे हैं। किसानों के जो मुद्दे हैं, जो 3 काले कानून है, किसान चाह रहे हैं कि वो तीनों काले कानून को हटाया जाए। वो पिछले 9 महीने से वहां पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, कभी उन पर हरियाणा में लाठीचार्ज होता है, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी दिल्ली में लाठीचार्ज होता है, उनका खून बहाया जाता है, कभी उनको मवाली कहा जाता है, कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कह सकते हैं, यहां तक भी जा सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ये कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दलाल है। अब वो दलाली वाली भाषा जो इन्हीं को सूट होती है, तो ये किसानों को कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन किसान अगर देश की चिंता को लेकर के बात करे, अगर राकेश टिकैत ये कह दे कि आज देश बिक रहा है, हमको इस देश को बिकने से रोकना है, इस देश में जो सांप्रदायिकता है उसको रोकना है, ध्रुवीकरण को रोकना है, तो क्या गलत कह रहे थे? क्या किसान इस देश का पुत्र नहीं है? क्या वो भूमि पुत्र नहीं है? क्या उसको अधिकार नहीं है देश के हित में बातें करने की? देश के संविधान को बचाने की बातें वहां पर हुई है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसान जो है वो देश के संविधान की बात ना करे, देश की तरक्की की बात ना करे? 70 साल के जतन का पतन 7 वर्षों में हुआ है। अगर किसान ये कहता है कि 70 वर्षों के जतन का पतन 7 वर्षों में हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं, यहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्हीं मुद्दों पर राकेश टिकैत जी का भाषण हुआ ना। अगर वो देश के युवाओं की बात करते हैं, देश के किसानों की बात करते हैं, अगर वो देश की राजनीति की बात करते हैं, देश की नीति को सीधा करने की बात करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? समझ गया। ओके, ऑल राइट।